अक्सर ही हम एज अ पेरेंट्स और टीचर्स इस बात से काफी परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। उन्हें नया सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। किताब कॉपियों से वह बहुत दूर भागते हैं और पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी समय नहीं देना चाहते। वहीं कुछ बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं और सोसाइटी यह मानती है कि भाई वो तो गॉड गिफ्टेड है या ब्रिलियंट है। लेकिन क्या यह मामला इतना आसान है? क्या हम ये सही तरीके से समझ रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, या जो बच्चे पढ़ रहे हैं क्या वो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट या गॉड गिफ्टेड हैं? साथियों नमस्कार, मेरा नाम है रवि कुमार और नॉलेज इज द की बाय रवि के इस वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो पूरी तरह डेडिकेटेड है कि अगर हम अपने घर में, अपने समाज में और अपनी कंट्री में एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी बनाना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे उनके पढ़ने लिखने को सीरियसली ले, कुछ सीखने के लिए हमेशा आतुर रहे, जिज्ञासु रहे, तो इसके लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि एजुकेशन और लर्निंग, ये दोनों ही चीजें, एजुकेशन और लर्निंग को लेकर हम एज अ इंडिविजुअल, एज अ सोसाइटी और एज अ कंट्री अपनी सोच को ठीक करें। अब आप कहेंगे साहब कि हमारी सोच में क्या गड़बड़ है, हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो हमें ठीक करने की जरूरत है, और अगर सोच को बदलना ही है तो क्या बदलें, कैसे बदलें? तो इस वीडियो में मैं आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो पहला सवाल है कि एज अ सोसाइटी या इंडिविजुअल लर्निंग और एजुकेशन को लेकर हमारे सोचने के तरीके में बदलाव की जरूरत क्यों है? मैं इस सवाल का जवाब शॉर्ट में देने की कोशिश करूंगा और ज्यादा यह रहेगा कोशिश कि मैं आपको एग्जाम्पल्स से समझा पाऊं। देखिए, हम सब यह बात तो जानते हैं कि हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा हमारे सोचने के तरीके, हमारे नजरियों से गाइड होती है। यह हमारे सोचने का तरीका ही है या नजरिया ही है जिसकी वजह से कोई सफल हो जाता है और कोई असफल हो जाता है। इसी तरह पेरेंट्स के, टीचर्स के या सोसाइटी के सोचने का तरीका या नजरिया यह डिसाइड करता है कि कोई भी बच्चा कितना पढ़ेगा और क्यों पढ़ेगा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सोसाइटी में बहुत सारे लोग यह मानते हैं कि पढ़ाई लिखाई पैसे के लिए की जाती है और वो ये बात लगातार अपने बच्चों से बोल रहे होते हैं। वो क्या कहते हैं? भाई देखो, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो अच्छा पैसा नहीं कमा पाओगे, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो अच्छा घर नहीं खरीद पाओगे। अब इस विचार का दुष्परिणाम क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो पहला दुष्परिणाम, जब हम ये बात अपने बच्चों को बोलते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो पैसा नहीं कमा पाओगे, तो बच्चों के दिमाग में तुरंत काउंटर क्वेश्चन आता है या काउंटर ख्याल आता है कि भाई पैसा कमाने के लिए पढ़ना लिखना जरूरी थोड़ी है। पैसा कमाने के तो हजारों ऐसे तरीके हैं जो बिना पढ़े भी काम करते हैं। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जिनके लिए पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं एग्जाम्पल में जो बिना पढ़ाई लिखाई किए अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अब वो तरीका लीगल है या इलीगल है, इसका ख्याल बच्चों के दिमाग में कम ही आता है। उनके लिए हमने क्या कहा उनसे? पैसा इंपॉर्टेंट है। यहां पर एजुकेशन, शिक्षा का ऑब्जेक्टिव बहुत छोटा हो जाता है और पैसा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, इसका दूसरा दुष्परिणाम क्या होता है? इसका दूसरा दुष्परिणाम यह है कि बच्चे अगर एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देने भी लगते हैं, अगर वो पढ़ाई लिखाई में सीरियस हो भी जाते हैं, तो भी उनका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना ही होता है और इसके साथ शुरू होती है पैसे के पीछे भागने की कवायद। अब इस कवायद का नतीजा क्या होता है कि जब ऐसे बच्चे या ऐसे लोग जो कि पैसे को इंपॉर्टेंट मानते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो वो पढ़ लिख कर जब डॉक्टर बनते हैं तो ऐसे डॉक्टर बनते हैं जो मरीजों को एटीएम मशीन मानते हैं, जिनके लिए इंसानी जान की कीमत कुछ नहीं है, पैसा इंपॉर्टेंट है। और फिर क्या होता है कि वो ऑर्गन ट्रैफिकिंग जैसे घिनौने काम करने लगते हैं, वो फेक बिल्स बनाने लगते हैं, वो फेक सर्टिफिकेट बनाने लगते हैं,
वो मरीजों को ऐसी दवाइयां लिखने लगते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है। जब ऐसे बच्चे इंजीनियर बनते हैं जिनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या करते हैं, ऐसे कंस्ट्रक्शंस, ऐसे पुल, ऐसी बिल्डिंगों को पास कर देते हैं जिनका कंस्ट्रक्शन अच्छा नहीं है। वो इन्वायरमेंट के तमाम गाइडलाइंस को दरकिनार कर देते हैं। जब ऐसे बच्चे अफसर बनते हैं तो क्या करते हैं, वो पैसे के लिए देश, समाज, दुनिया किसी की केयर नहीं करते और हर वो चीज करने को तैयार होते हैं जिससे उनको पैसा मिले। अब आप ही सोचिए, आप ही बताइए कि हम लगातार इस बात की शिकायत करते रहते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है हमारे बच्चों को ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, डिग्निटी, ह्यूमन लाइफ की इंपॉर्टेंस, सोसाइटी को बेहतर करने का नजरिया, यह सब नहीं सिखा रहा है। क्या यहां दोष पढ़ाई लिखाई का है या उस सोच का जो हम लगातार अपने बच्चों में फीड कर रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई तो पैसे के लिए की जाती है? सो एक और कॉमन मेंटालिटी, सोच या नजरिया है लोगों में, एक कॉमन मेंटालिटी है कि पढ़ाई लिखाई तो परीक्षा पास करने के लिए की जाती है। परीक्षाएं नहीं होंगी तो बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई इसमें क्या गलत है, ये तो बिल्कुल सही बात है। एग्जामिनेशंस नहीं होते हैं तो बच्चे पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं। लेकिन इसमें बहुत कुछ गलत है। जब हम यह बात अपने बच्चों से बोलते हैं या बच्चे यह बात समझने लगते हैं, ये सीख जाते हैं कि एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है और पढ़ाई लिखाई एग्जामिनेशन के लिए की जाती है, तो यहां पर सीखने, लर्निंग का, एजुकेशन का, शिक्षा का इंपॉर्टेंस घट जाता है और एग्जामिनेशन का इंपॉर्टेंस बड़ा हो जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, हमारे बच्चों का भी ऑब्जेक्टिव जो है सीखना, पढ़ना लिखना या एजुकेशन को ठीक तरीके से हासिल करना नहीं रह जाता। उनका ऑब्जेक्टिव, उनका उद्देश्य हो जाता है परीक्षा पास करना। अब जिन बच्चों का उद्देश्य ही परीक्षा पास करना है वो क्या करते हैं, ऐसे बच्चे पूरी किताब कभी नहीं पढ़ते। वो किताब का केवल वो हिस्सा पढ़ते हैं जिससे परीक्षा पास की जा सके। ये बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीछे भागने लगते हैं। उन्हीं में से कुछ बच्चे नकल जैसे कामों का भी सहारा लेते हैं। यही बच्चे मार्केट में उपलब्ध कुंजी, गाइड, क्वेश्चन बैंक या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 10 ईयर जैसी घटिया दर्जे की किताबें पढ़ने लगते हैं। अब आप ही बताइए सरकार कि क्या साल भर पढ़ाई लिखाई इसलिए की जाती है कि साल भर के समय और पैसे की वैल्यू मात्र 10 इंपॉर्टेंट सवाल रह जाएं? किताबों में जो कुछ भी अच्छी बातें हैं, जो कुछ भी सीखने लायक बातें हैं, समझने लायक बातें हैं, जानने लायक बातें हैं, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अब किताब में केवल वही इंपॉर्टेंट है जो उन 10 सवालों का जवाब दे सके जिसकी वजह से परीक्षा पास की जा सके। अरे भाई, जब 10 सवाल ही इंपॉर्टेंट हैं तो इसके लिए अपना साल भर का समय और इतना सारा पैसा बर्बाद करने की क्या जरूरत है? ये 10 सवाल तो 5 दिन में याद किए जा सकते हैं, ढूंढे भी जा सकते हैं और याद भी किए जा सकते हैं और परीक्षा पास की जा सकती है। और यही, एग्जैक्टली यही हमने भी किया था, हमारे बच्चे भी कर रहे हैं। क्या करते हैं, एग्जाम से ठीक 5 दिन पहले पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं और परीक्षा पास कर लेते हैं। साल भर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर हम पेरेंट्स और टीचर्स ये सोच सोचकर परेशान होते रहते हैं, यार हमारे बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है, हमने ही तो सिखाया है उन्हें नहीं पढ़ना। साल भर मत पढ़ो, एग्जाम से ठीक 5 दिन पहले पढ़ो। क्या आपने भी ऐसी ही पढ़ाई की है? एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य केवल एग्जाम पास करना या पैसा कमा लेना नहीं होता है। एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव इन सबसे कहीं ज्यादा बड़ा है, जैसे खुद को और अपनी जिंदगी को बेटर बनाना। जिंदगी के हर पहलू
जैसे खुशी, गम, समस्या, पैसा, रिश्ते, देश, समाज, दुनिया, सोसाइटी, मां बाप आदि की इंपॉर्टेंस और वैल्यू को समझना, अपने जिंदगी में आगे बढ़ने के रास्ते खुद बनाना और अपनी जिंदगी की समस्याओं से जूझने, लड़ने और उन्हें सॉल्व करने के रास्ते खुद बनाना, सही गलत को पहचान पाना, दूसरों की तकलीफ और खुशी को समझना और उसमें शामिल होना, और ऐसी ही बहुत सारी चीजें एजुकेशन के उद्देश्यों के अंदर आती हैं। लेकिन आप ही सोचिए, क्या ये सब 10 सवालों को रट लेने से और पैसा कमा लेने से हो जाएगा? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह बहुत जरूरी है कि हम एजुकेशन और लर्निंग को लेकर अपनी सोच, अपने समाज में जो जिस तरह की सोच फैली हुई है उसे बदलें, अपनी मेंटालिटी को चेंज करें। हम यह समझें कि एजुकेशन सिर्फ पैसा कमाने, अफसर, इंजीनियर, डॉक्टर बनने, परीक्षा पास करने, नंबर 1 आने के लिए नहीं की जाती है। सीखने और शिक्षा का उद्देश्य इन सबसे कहीं ज्यादा बड़ा है। और अगर हमने और हमारे बच्चों ने सीखने और शिक्षा के उद्देश्य को समझ लिया और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, तो यकीन मानिए पूरी जिंदगी बदल जाएगी। हमने यह तो समझ लिया कि हमारी सोच में, हमारी मेंटेलिटी में बदलाव क्यों करना है, क्योंकि हमें लर्निंग और एजुकेशन को बहुत छोटा करके देखने की आदत हो चुकी है। अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पर कि हमें हमारी सोच में, हमारी मेंटेलिटी में किस तरह के बदलाव की जरूरत है। देखिए, यह सवाल थोड़ा जटिल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसका जवाब आपको शॉर्ट में और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ दे सकूं। हमारी सोच में, हमारी मेंटेलिटी में जिस तरह के बदलाव की जरूरत है, वो बातें तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैं मुख्यतः 3 चीजों पर फोकस करूंगा, जिसमें पहला है कि सबसे पहले हमें व्यक्तिगत तौर पर, सामाजिक तौर पर, एक राष्ट्र के तौर पर यह तय करना पड़ेगा कि हमें और हमारे बच्चों को एजुकेशन क्यों चाहिए। हमारे लिए एजुकेशन प्राप्त करने का ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या है। यहां यह ध्यान रहे कि जितना क्लियर और जितना बड़ा ऑब्जेक्टिव हम तय करेंगे, पढ़ाई लिखाई वैसी ही होगी। यानी एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव ही यह तय करेगा कि पढ़ाई लिखाई प्राप्त करने का, हासिल करने का, सीखने का तरीका क्या होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा। दूसरी बात, हमें यह समझना होगा कि सीखने का, शिक्षा प्राप्त करने का कोई इकलौता तरीका नहीं होता है और ना ही कोई इकलौता माध्यम होता है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि सीखने का कौन सा तरीका ठीक है, कौन सा तरीका ठीक नहीं है, यह रिसर्च और एक्सपेरिमेंट का मामला है। हिट एंड ट्रायल के जरिए यह समझा जा सकता है और बहुत सारे लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई है यह समझने में कि सीखना होता कैसे है। तो हमें उन्हें पढ़ना और समझना पड़ेगा। मैंने एक तरीके से सीखा है, इसीलिए यह तरीका सब पर काम करेगा, यह नहीं चलेगा। तीसरी बात, हमें यह समझना होगा कि एजुकेशन और लर्निंग कभी रुकता नहीं है। यानी भले ही किसी ने दुनिया की सारी डिग्रियां हासिल कर ली हैं, तो क्या सीखना कभी बंद नहीं होता, यह जीवन भर चलता रहता है। डिग्री हासिल कर लेने के बाद अब बुक्स को खोलने की जरूरत नहीं है, कभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। यह सोच बहुत खतरनाक है और बहुत गलत है। बल्कि जब तक हम स्कूल या कॉलेज में थे, तब तक तो हम यह सीख रहे थे कि पढ़ते लिखते कैसे हैं। अब कॉलेज से निकलने के बाद हमारा पढ़ना लिखना और ज्यादा गहरा हो जाना चाहिए, क्योंकि अब इस एजुकेशन को असल जिंदगी में इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप सभी ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों को कुछ ऐसे काम करते देखा होगा जिसको सीखने में एक लंबा वक्त लगता है। जैसे हमारे क्रिकेट प्रोफेशनल्स हैं, क्रिकेट को ठीक से सीखने में 10 से 15 साल का समय लगता है।
संगीत को ले लीजिए, एक्टिंग को ले लीजिए, यहां तक कि मिट्टी के बर्तन बनाने की कला सीखने में भी 4, 5, 8 साल लगते हैं ठीक से। मूर्ति कला ले लीजिए, पेंटिंग ले लीजिए, डॉक्टरी ले लीजिए, इंजीनियरिंग ले लीजिए, इन सभी को सीखने में एक लंबा समय लगता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे किसी क्रिकेटर को देखा है कि भाई उसने 15 साल ट्रेनिंग ली क्रिकेट खेलने की और फिर उसने कहा कि भाई अब नहीं खेलूंगा, मेरा हो गया, अब तो बैट बॉल उठाकर फेंक दो, किनारे रख दो, इसको बंद कर दो? या आपने किसी संगीत सीखने वाले व्यक्ति को देखा हो कि उसने 10 साल, 12 साल, 15 साल संगीत की शिक्षा ली और फिर संगीत से पल्ला झाड़ लिया कि नहीं अब तो नहीं गाऊंगा या अब नहीं बजाऊंगा? क्या आपने किसी मूर्तिकार को यह करते देखा है कि उसने 10, 12 साल, 15 साल लगाकर मूर्ति बनाने की कला सीखी और फिर कहा नहीं अब तो मिट्टी को या छीनी हथौड़ी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, हो गया मेरा? जब ये सारे प्रोफेशनल्स, ये सारी कलाएं, ये सारी विद्या, ये सारी शिक्षा 10-15 साल सीखने के बाद कोई भी छोड़ता नहीं है, बल्कि उसे और ज्यादा इस्तेमाल करने लगता है। जो 10 साल 15 साल क्रिकेट सीखता है वो क्रिकेट का और ज्यादा इस्तेमाल करने लगता है, और ज्यादा खेलने लगता है, उसमें और ज्यादा गहरा डूब जाता है। संगीतकार भी यही करते हैं। अगर वो 10 साल 15 साल लगाकर संगीत सीखते हैं तो वो संगीत में और ज्यादा डूब जाते हैं। मूर्तिकार भी यही करता है, कारपेंटर भी यही करता है, इंजीनियर्स भी, डॉक्टर्स भी, ये सभी लोग यही करते हैं। तो फिर हम 10, 12, 15 साल लगाकर अगर पढ़ना लिखना सीख रहे हैं, हमने पहली से 12वीं तक कुछ पढ़ना लिखना सीखा, 12वीं के बाद आपने बीएससी कर लिया, बीए कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, किसी एक डोमेन को बहुत अच्छे से पढ़ना लिखना सीखा। कुछ लोग साहित्य में करते हैं, कुछ लोग गणित में करते हैं, कुछ लोग विज्ञान में करते हैं, कुछ लोग समाजशास्त्र में करते हैं, फिलॉसफी में करते हैं। आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया उस विषय में, और जब जिंदगी में उस विषय का इस्तेमाल करने का वक्त आया तो हमने किताबों को तिलांजलि दे दी, हमने पढ़ना लिखना ही छोड़ दिया, किताबें ही छोड़ दी। मतलब ये आश्चर्यजनक है, और ये हमारी सोसाइटी में बहुतायत में देखने को मिलता है कि लोग कहते हैं भाई डिग्री हासिल हो गई, अब तो नहीं पढ़ेंगे। ये हम अपने साथ कितना अन्याय कर रहे हैं कभी सोचा है? तो हम लोग डिग्री लेने के बाद पढ़ना लिखना बंद क्यों कर देते हैं? आपने 15 साल लगाए हैं कुछ सीखने में, जब उसका इस्तेमाल करने का वक्त आया है तो वो काम ही करना बंद कर दिया। कॉलेज खत्म करने के बाद पढ़ना लिखना शुरू होना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हमने 15 साल जो पढ़ाई की है उसका जिंदगी में किस तरह से इस्तेमाल करें। हमारा परिवार है, हमारा समाज है, देश की राजनीति है, विज्ञान है, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो हमारी जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। हमारा खाना पीना, उठना बैठना, बाहर घूमना, आना जाना, सब कुछ डायरेक्ट तौर पर हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। हम हजारों लोगों से मिलते हैं, हजारों तरह के लोगों से मिलते हैं, उनको समझने में हमारी पढ़ाई लिखाई हमारे काम आएगी। लेकिन अगर हम पढ़ाई लिखाई जारी रखेंगे तब काम आएगी। हमने यही मान लिया कि किताबें अब तो बेकार है हमारे लिए, तो वो काम नहीं आएगी फिर। तो यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी पढ़ाई लिखाई डिग्री या कॉलेज के बाद बंद ना करें, बल्कि उसे और गहरा करें, उसे और ज्यादा शुरू करें। और पहले जब तक हम स्कूल या कॉलेज में थे तब तक हमारी पढ़ाई लिखाई स्कूल कॉलेज के सिलेबस के हिसाब से होती थी। जब कॉलेज से निकल गए तो अब तो कोई सिलेबस का बाउंडेशन नहीं है। तो आप अपने मन की किताब पढ़िए, अपने मन की कविता पढ़िए, अपने मन का उपन्यास पढ़िए, विज्ञान, दर्शन, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, फिक्शन, नॉन फिक्शन, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं और जी भरकर पढ़ सकते हैं। आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो पढ़ने कॉलेज से निकलने के बाद पढ़ते लिखते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही लिखना भी शुरू कीजिए। अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस, अपने डेली के जो आपकी भावनाएं हैं, आपके जो मन में चल रहा है, ये लोगों से साझा कीजिए, उनके साथ शेयर कीजिए, लिखकर शेयर कीजिए, बोलकर शेयर कीजिए, बातचीत करके शेयर कीजिए। जब हम खुद पढ़ना लिखना शुरू करेंगे तभी हमारे बच्चे भी हमें देखकर हमें फॉलो करेंगे। अगर हम स्वयं पढ़ लिख नहीं रहे हैं तो हमारे बच्चे फॉलो किसे करें?
वो तो ये कहेंगे भाई पढ़ाई लिखाई इतनी ज्यादा जरूरी है तो आपने पढ़ना लिखना क्यों छोड़ दिया, और हमें क्यों प्रेशर डालते रहते हैं पढ़ते लिखने के लिए, तो बड़ा बोरिंग काम है यार। मोबाइल देखना इंटरेस्टिंग काम है, मोबाइल देखेंगे, आप भी मोबाइल देखते हैं, हम भी मोबाइल देखेंगे, मम्मी पापा भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं। टीवी देखना इंटरेस्टिंग काम है, मम्मी पापा भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि पढ़ना लिखना शुरू करें, हमारे बच्चे हमें फॉलो करेंगे। और पहले खुद पढ़िए, किताबों को अपने बच्चों के साथ डिस्कस करिए, किताब में क्या अच्छा है क्या बुरा है, किताब अच्छी है या नहीं अच्छी है, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए कौन सी किताब नहीं पढ़नी चाहिए, किताब को किस तरह से पढ़ना चाहिए, इन सब चीजों को अपने बच्चों के साथ डिस्कस करिए। जैसे घर में नहाने, खाना बनाने, सोने, उठने बैठने हर चीज के लिए एक जगह निर्धारित होती है, किताबों के लिए भी एक जगह निर्धारित कीजिए, घर में लाइब्रेरी बनाइए। फिर आप देखेंगे कि आपको कभी भी अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए फोर्स नहीं करना पड़ेगा, आप स्वयं उदाहरण के रूप में उनके सामने उपस्थित रहेंगे। तो चलिए, अब चूंकि हमने ये डिस्कस कर लिया है कि हमें हमारी मानसिकता में, हमारी सोच में, हमारे नजरिए में, हमारे मेंटालिटी में बदलाव क्यों करना है और किस तरह के बदलाव की जरूरत है, इसके बारे में हमने पर्याप्त डिस्कशन कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको यह डिस्कशन अच्छा भी लगा होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में नहीं। मेरा अगला वीडियो बहुत ही क्लियर तरीके से इस बारे में फोकस्ड होगा कि पढ़ना लिखना सीखने में या किसी भी चीज को सीखने में जो प्राइमरी रोल निभाता है हमारे शरीर का हिस्सा, वो है ब्रेन। तो हम ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रेन सीखने और समझने का काम करता कैसे है। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि एक नवजात बच्चा जब पैदा होता है तो वो कौन सी प्रकृति की दी हुई क्षमताओं के साथ, एबिलिटीज के साथ जन्म लेता है। इन सब बातों को जानने के बाद ही शायद हम ये समझ पाएं कि हमें अपनी जिंदगी में सीखने, पढ़ने लिखने, अपनी शिक्षा को किस तरह से आगे की तरफ गाइड करना चाहिए। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यह वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, साथ ही सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।